हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको किसी नंबर के मल्टीपल्स या मल्टीपल से एक ज़्यादा या उससे दो ज़्यादा उससे तीन ज़्यादा के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। और इसको आप लोगों ने समझ लिया था। यूक्लिड डिवीजन लेमा तक हम लोगों ने काम कर लिया। आज एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। मतलब वो डिवीजन वाला जो लेमा है, एल्गोरिदम कहने का मतलब क्या है कि किसी प्रोसेस को अगर रिपीट करते हैं कंसीडर करके तो वो क्या कहलाता है, एल्गोरिदम कहलाता है। जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, सॉरी डिवीजन एल्गोरिथम। आज का जो क्लास है टुडे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्लास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब क्या है, एक्चुअली का मतलब क्या है, एक प्रोसेस को बार बार दोहराना। मतलब क्या है, एल्गोरिथम का मतलब क्या है, एक प्रोसेस है, मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा जो एक प्रोसेस है उस प्रोसेस को बार बार दोहराते हैं तो वो क्या कहलाता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहलाता है। मजे की बात है कि ये एक्चुअली इस टर्म का बढ़ने के पीछे पर्पस क्या था, क्या लॉजिक था, क्या उसका इवेंट था, वो चीज हम लोग जानते हैं। एक्चुअली में इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, इस टॉपिक का जो फॉर्मेशन हुआ था उसके पीछे लॉजिक ये था कि टू फाइंड HCF जो फॉर्म हुआ, टू फाइंड HCF, ये इसलिए इसका फॉर्मेशन हुआ। इसका फॉर्मेशन होने के पीछे एक राज था क्या, कि HCF फाइंड करना, दो या दो से अधिक नंबरों का HCF फाइंड करना। HCF होता है क्या, वो आपको पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आपको पता है। एक्चुअली हम इस चीज को थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चलते हैं तो बात समझ में आ जाएगी। देखते हैं क्या है प्रैक्टिकल एग्जांपल। जैसे मैं कहूं कि फाइंड HCF ऑफ 8 and 20, 8 और 20 का HCF फाइंड करो। आप सिंपल सी बात है, आप करते क्या हो कि 8 को फैक्टराइज करोगे, 4 into 2, 20 को भी फैक्टराइज करोगे और 4 into 5, तब जाके आप कहोगे कि ये वाला HCF जो होगा वो क्या होगा, 4 होगा। HCF क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन बड़े मुद्दे का क्वेश्चन यहाँ पे उठता है ये कि ये तो HCF फाइंड हम लोगों ने कर लिया, लेकिन अगर इसी चीज को अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा किया जाए, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा किया जाए तो कैसे करते हैं वो थोड़ा समझते हैं। क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो बड़े नंबर को छोटे नंबर के मल्टीपल्स या मल्टीपल से एक ज्यादा या मल्टीपल से दो ज्यादा के फॉर्मेट में लिखना। मतलब एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में उस नंबर को लिखना जो बड़े वाले नंबर है। तो बड़े वाले नंबर अपने पास क्या है, तो फॉर्मेट क्या होता है, A इक्वल टू क्या होता है, BQ प्लस R। इस फॉर्मेट में हम लोग को लिखना है। यानी हम इस नतीजे पे आके पहुंचे कि 20 को लिखना है, किसके बराबर लिखना है, तो 20 को लिखना है हम लोग को 8 के मल्टीपल्स 2 प्लस क्या 4। अब क्या करते हैं, सो गौर से देखिएगा, ये वाला स्टैंड करता है A के जगह पर, ये वाला स्टैंड करता है B के जगह पर, और ये वाला स्टैंड करता है Q की जगह पर, और ये वाला स्टैंड करता है R की जगह। गौर से देखिए, इस फॉर्मेट को गौर से देखिए। मैंने कहा ये 20 स्टैंड करता है किसके जगह पर, A की जगह पर, 8 स्टैंड करता है B की जगह पर, Q स्टैंड करता है 2 की जगह पर, और R स्टैंड करता है वो +4 की जगह पर। ये आप लोग ने पढ़ा, इस चीज को बहुत भली भांति आप समझ रहे। अब हम करते क्या है कि ये जो भी है इसको हम लोग लेट करते हैं। ये प्रोसेस आप माइंड में करोगे, ये प्रोसेस माइंड में करो। मैं आपको समझा रहा हूं लेकिन ये प्रोसेस आप माइंड में करो।
इसको क्या कर लो, लेट कर लो, ये न्यू ए है, क्या है, नया ए है, और इसको भी आप लेट कर लो, क्या, न्यू बी लेट कर लो। दोनों को आपने लेट कर लिया, दोनों को आपने लेट कर लिया। अब एक चीज बताओ, फिर से वही बात, ए और बी आ गए आपके पास, ए भी आ गया और बी भी आ गया। इसका मतलब है कि आपको इस फॉर्मेट में जाना होगा, फिर से आपको उस फॉर्मेट में जाना होगा। इसका मतलब है कि 8 और 4 का फिर से आपको लिखना पड़ेगा इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के फॉर्म में। तो 8 को अगर लिखते हो, 8 को लिखते हो तो 4 × 2 प्लस का मिला 0। अब यहाँ पे देखो, ये जो r है, r जो मिला वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। इसका मतलब क्या होगा, दैट मीन्स HCF of 8 and 4 is 4। क्या है, 4 है। HCF क्या है, 4। गौर से देखिएगा, बड़ा मजे की बात है, बहुत आसान से सॉल्व हो जाएगा। सिंपल मैंने लिया, क्या लिया था कि HCF निकाला गया था किसका, यहाँ पर देखते हैं, HCF निकाला गया था 8 और 20 का। तो आप देखिएगा कि आप फैक्टराइज ही आपने 4 निकाला, क्लियर है। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा कि बाय इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा में करते क्या है, सो आपको मैं समझाता हूँ, बाय प्रैक्टिकल में समझाता हूँ क्या होता है। सो देखिए, आपने क्या किया, इस 20 को 8 × 2 + 4 के फॉर्म में लिखा, मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है, वो तो क्लियर है। अब एक नया काम जो इंट्यूटिव आइडिया है, मतलब ये आइडिया बड़ा ही बेस्ट है और मेरा खुद का बनाया हुआ आइडिया। करना क्या है कि इसको आपको, ये जो बी है, पहले जो बी था उसको नया ए मान लो, लेट कर लो। ये जो आपका आर है उसको आप नया बी मान लो। अब ए और बी फिर मिला, अगर ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स है, दैट मीन्स इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए = bq + r। ये क्लियर है, अपने पास ये कॉन्सेप्ट तो पहले से जमा है। तो उसी कॉन्सेप्ट में मैंने 8 को लिखा क्या, 4 × 2 bq + r के फॉर्म में। r यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। आप r 0 है, इसका मतलब क्या है कि ये 8 जो है वो मल्टीपल है किसका, 4 का। क्लियर भी होता है, 4 का मल्टीपल है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 जो है वो क्या है, 8 और 4 का क्या होगा, HCF होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे आप प्रोसेस नीचे की तरफ बढ़े हैं, उसी तरह से प्रोसेस आप ऊपर की तरफ बढ़िए, ऊपर की तरफ बढ़िए। अब जैसे आपने कहा, दैट मीन्स HCF of 8 and 4 is 4। उसके बाद फिर आप चलिए, HCF of 20 and 8 is also 4। हो गया काम कर बनेगा। देखिए क्लियर, मतलब क्या है, ये चीज क्लियर हुआ कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, ये आपको क्लियर हो गया कि HCF फाइंड करने का तरीका है, बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका है, बहुत ही लाजवाब तरीका है, और कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनता है। थोड़ी अब इसमें बात है कि इसको अगर डिफाइन किया जाए कि ये इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, वो अगर डिफाइन किया जाए तो वो कैसे डिफाइन करते हैं, वो आपको हम लोग इस चीज़ को डिफाइन करने की अगर कोशिश करें तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इसको। HCF of A and B, HCF of A and B is same as HCF of B and R. This process Helling continue मतलब ये प्रोसेस हेलिंग कंटिन्यू until r = 0। मैंने क्या कहा, बड़ा ही कमाल बेहतरीन डिफिनेशन लिखा गया। ये इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम का जो डिफिनेशन मैंने दिया, क्या कहा, HCF of A and B is same as HCF of B and R, this being continue until r = 0। ये चीज जो है हमेशा, अगर r जब तक 0 ना हो, ये होते रहे
तो ये चीज़ क्या कहलाएगा, HCF निकालने का हमारा बेहतरीन तरीका हुआ, और इसी चीज़ को हम कहते हैं इट्स कॉल्ड इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि वो पहले के हम लोग जो पढ़ चुके हैं उस पर काम करते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बोर्ड को हम साफ करेंगे। अब सवाल है यूज इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम। क्या मैंने लिखा, इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम। यूज इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ, एक क्वेश्चन मैं देता हूं, एक क्वेश्चन जो आपका है वो है 135 135 एंड 145, ये HCF को फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन मैं आप देता हूं 208 एंड 107 4, दो क्वेश्चन है। हम एक इस तरफ करते हैं और बी इस तरफ करते हैं। देखिए ए को क्या कहा गया, अब यहाँ पर बड़ा नंबर कौन है, एक के जगह पर कौन स्टैंड कर रहा है 145, और बी की जगह पर स्टैंड कर रहा है 135। हमने क्या सीखा है कि अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है, अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है तो बड़े वाले इंटीजर को आप छोटे वाले इंटीजर के मल्टीपल के फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। यानी आप लिखने के लिए क्लियर हो कि ये फॉर्मेट आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, तो 145 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 10। अब आपको मैंने क्या सिखाया, अब मजे की बात, अब मैंने क्या सिखाया कि ये जो आपका बी है, ये जो आपका बी है, ये क्या हो जाएगा, न्यू ए बन जाएगा, और ये जो आपका आर है, ये जो आपका आर है, ये क्या बन जाएगा, न्यू क्या हो जाएगा, बी बन जाएगा। और जब फिर से नया और ए और बी मिला तो फिर से प्रोसेस स्टार्ट होगा, क्या होगा 135 इक्वल टू क्या लिखाएगा 10 इंटू, अब क्या लिखेंगे इसको भाई 10 इंटू 13, 10 इंटू 13 प्लस 5, 10 इंटू 13 प्लस 5। अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया, फिर से ये क्या होगा, फिर से ये क्या होगा, न्यू ए बन जाएगा, क्योंकि वहां मैंने कहा है कि वो प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक ये आर जीरो ना आ जाए। ठीक है, अब ए हो गया, ये वाला क्या हो गया, न्यू हमारा क्या हो गया, बी हो गया। फिर से लिखेंगे आप इसको फिर से लिखोगे तो क्या होगा, 13 इक्वल टू क्या लिखोगे 5 इंटू 3, 5 इंटू 2 प्लस 3। ठीक है, ठीक है, अब क्या होगा,
ये वाला ये वाला 10 इंटू 5 प्लस क्या हुआ 0, क्या हुआ 10 इंटू 5 प्लस 0। अब आपका ये जो r मिला, ये r क्या हो गया इक्वल टू 0। आपने पढ़ रखा है कि जब r अंटिल जब 0 आ जाए इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला जो 5 है ये क्या होगा HCF ऑफ किसका HCF होगा 145 एंड 135। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहा कि HCF फाइंड करना है 208 का और 1074 HCF यहाँ फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे भाई? तो यहाँ बड़ा नंबर क्या है, बड़ा नंबर क्या है भाई? तो 1074 क्या लिखोगे 208 इंटू 5 प्लस 34। क्लियर है भाई? ये वाला क्या बन जाएगा, नया क्या बन जाएगा, न्यू ए बन जाएगा। ये वाला क्या है, नया क्या है, न्यू बी बन जाएगा। क्लियर है? नया बी बन जाएगा, वो आप क्लियर हो गया, अभी नया बी बन जाएगा। अब फिर वैसे लिखना होगा 208 इक्वल टू कितना 34 इंटू 6 प्लस 4। फिर यहाँ पे आपने क्या देखा, ये वाला क्या बन गया, अगेन न्यू ए मिला और अगेन क्या मिला, न्यू आर मिलेगा, न्यू बी। फिर से आपको लिखना पड़ेगा क्या 34 इक्वल टू कितना 4 इंटू क्या लिखोगे 8 प्लस 2। फिर आपको मिला ये ए मिला और ये क्या मिला बी मिला। फिर क्या लिखोगे 4 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 0। क्या देखा आपने, ये 2 मिला, ये जो 2 आपको मिला बी और ये जो आर मिला, आर इक्वल टू क्या मिला 0। अब ये बी जो होगा वो क्या होगा HCF, यानी HCF इक्वल टू कितना होगा 2। आम कदम बड़ा ही आसान तरीका, क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं कुछ नंबर का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करते ये हैं कि नंबर्स बनते कैसे हैं, हाउ डज नंबर फॉर्म। जूनियर क्लास में आपने पढ़ा कि एक्चुअली में जो नंबर का फॉर्मेशन होता है, एक्चुअली में जो होता है वो क्या होता है 1 by 1 होता है। जैसे 5 टाइम्स अगर सिंगल लाइन देते हैं, 5 टाइम्स सिंगल लाइन देते हैं, मतलब क्या हुआ 5 हो जाता है, यानी 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 हो गया। लेकिन यहाँ हम उन चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, यहाँ एक्चुअली हमको पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के बेस पे नंबर का फॉर्मेशन कैसे होता है और नंबर क्या क्या होते हैं वो आप पढ़ते हैं। हम लोग ने जब नंबर पढ़ा था, पॉजिटिव इंटीजर के बारे में पढ़ा था, जब पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था तो ये बात निकल के दिमाग में आई थी, क्या आई थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से। एक और चीज बात समझ में आई कि इन कुछ नंबर्स को अलग अगर करते हैं 1 3
5 7, अगर इनको निकाल लिया जाए 1 3 5 7, अगर इसको आप निकालते हो तो इसका जो नाम हो जाता है, इसका जो नाम हो जाता है वो होता है ऑड इंटीजर्स। ठीक है, ऑड क्या होता है? इंटीजर्स। आप इसमें से भी कुछ नंबर्स निकाल सकते हो। अगर इसमें से कुछ नंबर्स निकालते हो, कहने का मतलब ये होगा कि जैसे अगला नंबर क्या होगा, यहाँ पर 9 होगा, हाँ जी 9 होगा, तो आप देख रहे हो कि 9 जो मिला किसी न किसी ऑड नंबर का मल्टीपल, 2 बार मल्टीपल कर लिया, 3 बार मल्टीपल, या 15 आपको मिलता है, आगे चल के 15 मिलता है, आगे चल के अगर 15 मिलता है तो आपको ये चीज क्लियर होता है कि ये जो 15 है, ये जो 15 है कहीं न कहीं 2 ऑड से ही मिलके बना है। मतलब ये जो है वो 2 ऑड से ही मिलके बना है। ये चीज आपके माइंड में आ रहा है। ये एक क्लियर कॉन्सेप्ट है कि जो भी ऑड नंबर होगा या तो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर्स के फॉर्मेट में होंगे, या तो वो उस फॉर्म में नहीं होंगे। जैसे 3 उस फॉर्म में नहीं, 5 उस फॉर्म में नहीं। लेकिन अब मजे की बात ये है कि कुछ नंबर्स ऐसे भी हैं जो नंबर्स केवल और केवल अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। मतलब 1 से डिवाइड हो रहे हैं और नहीं तो अपने आप से डिवाइड हो रहे हैं। मतलब उस नंबर को क्या कहा जाए, तो प्राइम नंबर। याद रखिएगा, क्या कहते हैं उसको? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहने का मतलब क्या है कि द नंबर, आपने जूनियर क्लास में पढ़ा है इसलिए मैं इस चीज को चर्चा नहीं करूँ। प्राइम नंबर कहने का मतलब क्या है कि वैसा नंबर जो नंबर केवल 1 और अपने आप से डिवाइड हो। मतलब कहने का ये आसान तरीका है कि जिसके मल्टीपल्स, 2 ही फैक्टर्स हों, 2 चीज से ही फैक्टर उसका बन सकता है। एक या तो वो खुद होगा, नहीं तो दूसरा 1 होगा। वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो प्राइम नंबर में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। प्राइम नंबर में आपको आ जाएगा 2 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इस तरह से ये नंबर आएंगे। देख रहे हैं आप, सारे नंबर जो है या तो अपने आप से कट रहे हैं, नहीं तो अपने अब नहीं तो 1 इसका फैक्टर, 2 ही फैक्टर मिल रहा है। मतलब आप इस 13 को अगर फोकस करना चाहते हो तो आप 13 इंटू 1 ही लिख सकते हो, बाकी कुछ नहीं लिख सकते हो। 13 इंटू 1 ही लिख सकते हो, दूसरा कुछ आप नहीं लिख सकते हो। तो ये क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई ये नंबर क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर कहलाएंगे। अब सवाल एक आता है कि ये जो नंबर्स देख रहे हैं, जैसे आपने देखा 3 इंटू 5 लिखा, मतलब ये दो ऑड से मिलके बना। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ऑड एक इवन हो। मतलब या तो ऑड का मल्टीप्लिकेशन हो, या तो ऑड या इवन हो, या तो ऑड हो और क्या इवन हो, ऑड हो और इवन हो, या तो इवन हो, ऐसे बन सकता है। ये फॉर्मेट आपको दिख रहा है कि आप ऐसे आप बना सकते हो, दूसरा कुछ तो नहीं। आप याद रखना कि जब भी ऑड ऑड होगा तो वो ऑड ही देगा, याद रखिए ऑलवेज। और इवन और ऑड होगा तो वो हमेशा इवन ही देगा, और ये इवन तो वो हमेशा इवन ही होगा। आपने क्या देखा? आपने क्या देखा कि ऑड नंबर जो है, एक ऑड नंबर वो 2 ऑड के मल्टीपल्स होंगे। मतलब उनके 2 फैक्टर अगर मिलते हैं तो वो दोनों के दोनों ऑड ही होंगे, याद रखिएगा। अगर कोई भी ऑड नंबर को फैक्टराइज करोगे तो उसके फैक्टर्स हमेशा ऑड नंबर ही मिलेंगे, याद रखिएगा इस चीज। ठीक है, क्लियर है? अब सवाल ये है कि हमने क्या किया, 2 ऑड को क्या किया? कंबाइन किया। मैंने क्या किया? कंबाइन किया। कॉम्बिनेशन है ये, क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स बाय मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर बाय मल्टीप्लिकेशन, ये क्या कहलाता है? कंपोजिट कहलाता है। इस मतलब क्या होता है? कंपोजिट कहलाता है। और ये जो नंबर्स होते हैं, ये जो नंबर्स आपको मिलते हैं, ये क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है,
क्लियर कॉन्सेप्ट। सवाल ये हुआ कि हमने लोग ने पढ़ा कि पॉजिटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर को मैंने कुछ डिवीजन कर दिया, डिवीजन करने का मतलब कि उसको मैंने अलग अलग भागों में बांटा। मैंने कहा एक ऑड इंटीजर का एक मैंने सीरीज ले लिया, दूसरा मैंने क्या कहा प्राइम नंबर का लिया। प्राइम नंबर कहने का मतलब क्या है कि वैसा नंबर जो केवल 1 और अपने आप से ही डिजिबल हो, मतलब जिनके फैक्टर केवल 2 फैक्टर हो, केवल 2 फैक्टर हो, मतलब ओनली 2 फैक्टर हो, क्या हो ओनली 2 फैक्टर, 2 फैक्टर, 2 के अलावा कोई फैक्टर इसका नहीं, तो वो नंबर क्या कहलाएंगे प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक क्लियर। उसके बाद मैंने कहा कि अगर आप ऑड को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ऑड नंबर ही मिलेगा, आप अगर ऑड इवन को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा इवन नंबर ही मिलेगा, आप इवन को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा इवन नंबर ही मिलेगा। मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या एक नया नंबर मिला, यानी मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला नया नंबर मिला। इसका मतलब क्या है कि मैंने 2 नंबर या 2 पॉजिटिव इंटीजर या 2 से अधिक पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं और जो नया नंबर मिलता है दैट न्यू नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। बड़ा मजे की बात है। अब देखते हैं क्या है मामला, उसको देखते हैं। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, कंपोजिट नंबर कहने का मतलब क्या है, द नंबर विच इज फॉर्म बाय मल्टीप्लाई ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है, मतलब जो नंबर 2 या 2 से अधिक नंबरों के मल्टीप्लाई करने से बनता हो वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। जैसे आप देख लो 28, देख लो 28 को आप लिखते हो, क्या लिखते हो 2 इंटू 7। क्लियर है। आपने क्या देखा, आपने देखा कि ये जो नंबर है ये या तो ये लिख सकते हो या 4 इंटू 7 लिख सकते हो, दोनों में से एक बात लिख सकते हो। तो आपका दिमाग ये क्लियर हो गया कि भाई ये जो 28 जो बना है वो 3 ठो नंबर का मल्टीप्लीकेशन करके बना है, मतलब ये कंपोज किया गया है। तो ये अगर 2 या 2 से अधिक नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो नया नंबर बनता है दैट न्यू नंबर इज कॉल्ड क्या कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये नंबर क्या होगा, ये नंबर अगर आपसे पूछा जाए कि कैसे बना है, this is formed by 4 and 7 और 2 और 7, 2 नंबरों से मिलके बना है। आप क्लियर हो रहा है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। या ये जो नंबर है इसको क्या कहा जाए, कंपोजिट नंबर कहा जाए। क्या कहा जाए, कंपोजिट नंबर कहा जाए। ठीक क्लियर। अब थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा सा और हम एक नए रूप में ले चलते हैं। जैसे अब मैं कहूं कि कंपोजिट तो होगा, क्या होगा कंपोजिट हो, कंपोजिट नंबर हो, लेकिन उनका जो आप फैक्टर देखें वो क्या हो, प्राइम इंटू प्राइम इंटू प्राइम इंटू सो वन के फॉर्मेट में। बड़ा ही अजीब सा कंपोजिट, ये भी कंपोजिट होगा, बिल्कुल कंपोजिट होगा, क्योंकि सारे के सारे जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्चुअली पहले तो ऑड होते हैं, उसके बाद प्राइम बन जाते हैं। तो अब यहां पर आपने देखा कि ये जो कंपोजिट नंबर बना ये कैसे बना, तो आप कहते हो कि सर ये प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करके नंबर बना। जैसे आप सिंपल सा लॉजिक ले लो, जैसे मैं कहीं पे लिखता हूँ 15 मैंने लिखा, तो आप कहते हो 5 इंटू 3, आप कहते हो ये भी कंपोजिट नंबर, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है। अब देखो यहाँ पर ये प्राइम इंटू प्राइम हो रहा है, इसका मतलब ये जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या कहलाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। ये दोनों प्राइम है, ये भी क्या है प्राइम है, ये भी क्या है प्राइम है,
और ये जो फैक्टराइजेशन होता है, ये फैक्टराइजेशन हम लोग को क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, बात क्लियर होगी? मतलब कहने का मतलब मूल रूप से ये चीज कहा गया हम लोग को कि नंबर तो कंपोज करो, लेकिन उनके जो फैक्टर्स मिलेंगे वो प्राइम होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो जो कंपोजिट नंबर है वो क्या कहलाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट? इस पे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हम आपको बताते हैं और आगे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, चलिए। अब आपको आ जाए क्वेश्चन, कहा जाए कि एक्सप्रेस express 156 as prime factor। किसमें? प्राइम फैक्टर। बहुत आसान तरीका है, बचपन वाली तरीका याद रखिएगा, ये बड़ा ही बेहतरीन तरीका है। 2 से डिवाइड करोगे कितना होगा? 7 8। फिर 2 से करोगे कितना होगा? कितना होगा? फिर 2 से करोगे तो 3 9। फिर 3 से करोगे कितना होगा? 13। हो गया? अब तो कुछ नहीं होगा। नहीं, अगर आप लिखते हो इफ यू राइट, अगर आप ऐसा लिखते हो, क्या लिखते हो? 156 देन 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो आप देखिए, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, सारे के सारे प्राइम हैं। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं सर ऐसे भी तो लिख सकते थे, तो 4 इंटू 3 इंटू 13, तो आप देखिए ये प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये नॉट प्राइम, ये प्राइम नहीं है, प्राइम नहीं। मतलब ये जो चीज आपने लिखा, ये जो चीज कहा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर फॉर्म में नहीं है। याद रखिएगा, ऐसा मिस्टेक आप नहीं कीजिएगा। ये क्या है? प्राइम फैक्टर के फॉर्म में नहीं है। अब आप सीख गए कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, क्या मतलब होता है, वो चीज आप समझ। एक चीज और, आप बचपन की क्लास में पढ़े हुए थे, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये चीज आपको पढ़ा हुआ चीज है, ये खुद से कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन है इसके ऊपर में, वो आपको कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? आज आपका क्लास यही हुआ। अगले क्लास में हम कुछ इरेशनल नंबर्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, उनका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।